जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज के टॉप से टॉप क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में छपने वाले सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे जीडी अगर आप तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, तो मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर अपना 20 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लीजिए और कम से कम 40 नंबर की तैयारी हमारे साथ रोज़ जुड़ जाइए। 9 बजे क्लास आती है, 1 सेकंड भी लेट नहीं होती है। फिक्स 9 बजेगी, 9 से 10 तक, 9:10 तक अपना समय देना है और सिलेक्शन की ओर बढ़ जाना है। पहला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ठीक है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो कब की थी? तो आप बताओगे 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 को इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसका पटना शहर के नाम से जाना जाता है? पटना शहर का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है। आप सभी को पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, तो आप कहोगे पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। किसकी राजधानी है ये? आप कहोगे बिहार की। बिहार की राजधानी हो जाती है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, सिरेका का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम आपको क्या है वो बताना है। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जावे। फिर आवे अपने सामने अगला क्वेश्चन, कांटो जलों की कृषि क्या अर्थ है? उसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ठीक है, कांटो जलों की कृषि है, उसका क्या अर्थ होता है वो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर करना है। तो आप कहोगे जूम कृषि। क्या कहोगे? जूम कृषि। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से आप डी बिल्कुल एकदम इसमें क्लियर कर लोगे। फिर आएगा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा, ज़रूर लगाएं प्रैक्टिस सेट। 20 नंबर लिख लें, 20 क्वेश्चन है और 20 में से कितना सही होता है वो कमेंट करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर होगा SIDBI। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से आप कर दोगे कि बी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन आया, देखो, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? विश्व व्यापार संगठन है, उसका गठन कब किया गया था? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका गठन कब हुआ था? तो आप कहोगे वर्ष 1995 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी आप एकदम सही और सटीक उत्तर इसमें कर दोगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ गया है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड के अंदर हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे यहाँ से? क्या फेफड़ा होता है, क्या आंत होती है, क्या यकृत होता है या प्लिया होता है? तो आप कहोगे हमारे शरीर की आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आप इस क्वेश्चन में कर दोगे। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8, भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की? भाई भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आप कहोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी? मिश्रित। ठीक है, अर्थव्यवस्था है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाता है आपका। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, पित्तल की धातुओं को मिश्रित उत्पादन है। पित्तल है जो कौन कौन सी धातु है उनका क्या मिश्रित यानी मिक्स करके उसे बनाया जाता है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से? जैसे कि तांबा और टीन, टीन और सीसा, तांबा और जिंक या तांबा, टीन और जिंक। तो आप कहोगे तांबा और जिंक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है देख लीजिए। देखो, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कब आया था ये आपको बताना है। तो क्या कहोगे इसमें आप लोग? आप कहोगे वर्ष 1942 में। इसमें एक आंदोलन हुआ था, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, अब देख लो आप लोग,
RNA का मुख्य कार्य क्या है? किसका RNA का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है? तो आप इसमें अपना उत्तर क्या बताओगे? तो आप कहोगे इसमें अपना उत्तर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल आप सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में कर दोगे। देखो पाचन क्रिया मदद करना या कोई होता नहीं है, ऑप्शन बी सी होता नहीं है, फिर ठीक है आप ऐसे भी ऑप्शन काट के कर सकते हो। फिर ये अगला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता, उसका कारण आपसे पूछा गया है। इसमें क्या उत्तर दोगे आप? ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप कहोगे कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत कर दोगे, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन आया है शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? लाला लाजपत राय। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। फिर देखो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या कहोगे इसमें आप? यूएसए, रूस या फिर दक्षिण अफ्रीका, चीन? यूएसए नहीं है, ठीक है। आप कहोगे इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं है, दक्षिण अफ्रीका इनका स्थायी सदस्य नहीं है, बाकी तीनों ही स्थायी सदस्य हो जाते हैं। फिर आया अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रपति के पास आपदा अधिकार है। कितने अधिकार है ये बताना आपको। जो समय आपत लगती है आपातकालीन, वो कितने अधिकार है उनके पास? ठीक है, तो क्या कहोगे? 4 है, 2 है, 5 है या 3 है? 3 अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी के दो कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन अधिकार है उनके पास, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, संतोष ट्रॉफी 2017-18 का विजेता कौन था? संतोष ट्रॉफी थी, उसमें 2017 और 18 की जो विजेता टीम थी वो किस राज्य की थी? जैसे कि केरल की या बंगाल की, गुजरात की या पंजाब की, ठीक है। तो आप इसमें कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा केरल इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, भूमि कारक के अन्य किस रूप में जाना जाता है? यह बताना आपको। जलवायु कारक, मृदीय कारक या फिर जीवीय कारक या भू आकृति कारक? तो इसमें अपना उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? हर क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड आपको मिल रहे हैं, सोचिए और उत्तर दीजिए। तो आप कहोगे जीवीय कारक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही करोगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? स्वर्ण यानी सोना, क्या होगा? सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत के अंदर। देखो कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश, बताओ। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आज का 19वां क्वेश्चन आपके सामने, चीन की मुद्रा आपको बतानी है। एक क्वेश्चन आपके मुद्रा से पक्का आएगा, यानी यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। लिख के ले लो, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे? चीन की मुद्रा का नाम क्या बताओगे? यह आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आप कहोगे युआन, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। फिर आता है आज का लास्ट और जो अंतिम क्वेश्चन है हमारे, भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी? भारत के अंदर प्रथम पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो सभी को पता है कब चली थी, ये जल्दी से सोच लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1853 में चली थी और इसने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। कितने किलोमीटर का? 34 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया था। कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो जय हिंद लिख के ज़रूर भेजेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद और जय
भारत।